हेलो दोस्तों, मेरा नाम वंशी है। अगर आप भी रिश्तों की उलझनों, अधूरी भावनाओं और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आपकी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन होने वाली है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं, जो हमें भेजी है प्रिया ने। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 24 साल। दिखने में लोग कहते हैं कि मुझ में भाभी वाली सादगी और अपनापन है। शायद इसलिए क्योंकि मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति का नाम निखिल है। उनकी उम्र 34 साल है। हम दोनों के बीच पूरे 10 साल का फ़र्क है। वो शहर के एक सफल बिजनेसमैन हैं। हमारे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसा है, दुनिया की नज़रों में एक परफेक्ट शादी। लेकिन कभी-कभी जो बाहर से परफेक्ट दिखता है, वो अंदर से अधूरा भी हो सकता है। कमी किसी चीज़ की नहीं थी, बस थी तो एक एहसास की, उस सुकून की जो दो लोगों को सच में करीब लाता है। जब भी हम साथ होते, मुझे लगता जैसे कुछ छूट रहा है। उन्होंने शायद कभी वो खालीपन महसूस नहीं किया, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी हमेशा बनी रही। मैंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढने की आदत बना ली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तब तक जब तक वो 2 हफ्तों के लिए बिजनेस ट्रिप पर बाहर नहीं गए। और उन्हीं 2 हफ्तों में मेरी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके जाने के 4-5 दिन बाद हमारी सोसाइटी में होली का प्रोग्राम होने वाला था। पूरा माहौल रंगों और तैयारियों से भरा हुआ था। उस शाम मैं अपनी सहेलियों के साथ कंपाउंड में बैठी थी। हंसी मजाक चल रहा था। तभी मेरी नज़र आरव पर पड़ी। वो हमारे सामने वाले घर में ही रहता था। उम्र रही होगी 22 से 23 साल। पहले भी कभी कभी हमारी बात हो जाती थी और कभी कभी हल्का फुल्का मजाक भी। लेकिन उस दिन उसकी नज़रें थोड़ी अलग थीं। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो, जैसे कुछ कहना चाहता हो बिना बोले। मैंने नज़रें हटाई नहीं, बस चुप रही। और फिर रात को मुझे इंस्टाग्राम पर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। कुछ पल सोचा, लेकिन फिर एक्सेप्ट कर ली। उसका पहला मैसेज आया, हे। साधारण सा शब्द था, लेकिन मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बातें शुरू हुई, पहले सामान्य, फिर थोड़ी गहरी। वो मेरी तारीफ करता, लेकिन उसकी बातों में कोई बनावट नहीं थी। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि मैं उसकी बातों का इंतज़ार करने लगी हूँ। उस रात उसके शब्दों ने मुझे अजीब सी बेचैनी दी। दिल की धड़कनें नॉर्मल नहीं थी। उसका फ्लर्ट अब बहुत आगे तक जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोया हुआ एहसास धीरे धीरे जाग रहा हो। हमने 3-4 घंटों तक बातें की, लेकिन उसका फ्लर्ट अब बहुत आगे तक जा रहा था, इसलिए मैंने खुद को संभालते हुए गुड नाइट कहा। लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। अगली सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल उसी का था। मैं खुद से सवाल कर रही थी, ये सब क्या है? दिन भर खुद को काम में उलझाए रखा। शाम को कुछ सामान लेने मार्केट निकल गई। वापसी में पीछे से गाड़ी की आवाज़ आई। मुड़कर देखा, आरव था। बैठ जाइए, छोड़ देता हूँ, उसने बड़े प्यार से कहा। इस बार मैंने मना नहीं किया। गाड़ी में हल्की सी खामोशी थी। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कल रात इतनी बातें कहाँ से आ रही थीं? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जब सामने आप जैसी सच्ची मुस्कान हो तो दिल खुद बोलने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, बनावटी नहीं, सीधा। घर के बाहर पहुंचकर जाने क्यों मैंने कह दिया, अंदर आओगे, चाय बना देती हूँ। वो मान गया। मैं रसोई में चली गई। दिल की धड़कनें अब भी थोड़ी तेज थीं। कुछ देर बाद वो भी वहीं आ गया। तुम यहाँ? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, आप पास होती हैं तो अच्छा लगता है। मैंने हल्के से मुस्कुराकर उसे डांटा, लेकिन अंदर कहीं एक गर्माहट फैल गई थी। कुछ पल खामोशी रही। जब मैंने उसकी तरफ देखा, हमारी नजरें टकराईं और जैसे वहीं ठहर गईं। उस पल में समय धीमा हो गया था। वो थोड़ा करीब आया, इतना कि उसकी सांसों की आहट महसूस हो सके। मैं चाहती तो पीछे हट सकती थी, लेकिन नहीं हटी। उसने बस हल्के से मेरा हाथ थामा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं,
उस पल में फैसला मेरा था और शायद मैंने वही चुना जो मेरे दिल ने चुना। मैंने उसकी आंखों में देखा और दूरी खत्म होने दी। कुछ पलों बाद मैंने धीरे से कहा, चलो अंदर चलते हैं। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन उस कमरे में जो हुआ वो सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं थी। वो एक औरत के भीतर चल रही जंग की कहानी थी। सही और गलत के बीच, खालीपन और चाहत के बीच। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कमरे में क्या हुआ और उसके बाद मेरी ज़िंदगी ने कौन सा मोड़ लिया, ये सब अगर इस वीडियो में बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएगा कि पार्ट 2 लेकर आया जाए या नहीं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।